हाँ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हियर विद अ न्यू टॉपिक, सो लेट्स बिगिन। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमने क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन देखा था जिसमें नेवेल्स अप्रोच और उसी के साथ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन थे, तो हम नेवल अप्रोच को डिस्कस कर चुके हैं जो नेवल अप्रोचेज टू प्रॉब्लम सॉल्विंग में था। और आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। और इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली में होता क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को प्रोसेस करता है, सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेस बाय मशीन, स्पेशली कंप्यूटर सिस्टम। और स्पेसिफिक एप्लीकेशंस कुछ हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, जैसे एक्सपर्ट सिस्टम। आप कुछ भी सर्च करते हैं सर्च इंजन से, तो किसी भी लैंग्वेज में अगर आप करते हैं तो वो आपकी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। कुछ कोडिंग होती है जिसके थ्रू गूगल आपकी लैंग्वेज को आप जो भी सर्च करते हैं उसको रिकॉग्नाइज करता है बाय कोडिंग। और फिर वो आपके जो भी सर्च करते हैं उसको सर्च को फाइंड करता है और आपको शो करता है। और जब जब भी आप अगर गूगल असिस्टेंट को यूज़ करते हैं तो वो आपकी लैंग्वेज को, आपकी वॉइस को वो रिकॉग्नाइज करता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आती हैं। स्पेस, इसको भी मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ और नेवल अप्रोच में भी हमने डिस्कस किया है। इसमें दिया है कि एवरी पॉसिबल स्टेट ऑफ अफेयर्स विद इन अ प्रॉब्लम करस्पॉन्ड्स। करस्पॉन्ड्स मीन्स ये होता है कि आप अगर किसी बारे में सोच रहे हो, जैसे आप एक एक्ट्रेस है, वो उस तरीके से एक्ट करने के लिए सोचती है तो वो उसी तरीके से अपनी एक्टिंग को शो करती है या फिर एक्टिंग उसी तरीके से करती है। तो उसी तरीके से प्रॉब्लम करस्पॉन्ड्स है कि आप जिस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सोचते हैं उसी तरीके से मेंटल नोड में, नोड मीन्स होता है गांठ, टाई करना, अपने मेंटल नोड में बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, एंटायर सेट ऑफ नोट्स आप अपने उस नोट्स को एक मेंटल एरिया में, पर्टिकुलर मेंटल एरिया में रखते हैं और उस एरिया के साथ जो मिलकर जो ग्राफ बनता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। इन सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि प्रॉब्लम स्पेस रिफर्स टू द एंटायर रेंज ऑफ कंपोनेंट्स। वो कंपोनेंट्स हमने जो देखे थे, इनिशियल स्टेट या ओरिजिनल स्टेट, गोल स्टेट और या फिर ऑपरेटर्स, और देन प्रॉब्लम स्पेस। उसके साथ रूल्स भी ऐड हुए थे जो हमने एक टर्म्स पढ़ी थी प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वो सारा डिस्कस किया था। तो जो कंपोनेंट्स होते हैं दैट एग्जिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ सॉल्यूशन प्रॉब्लम। तो इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं। अब प्रॉब्लम स्पेस हाइपोथेसिस किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी यूज़ होती है उसको देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम स्पेस हाइपोथेसिस जो है वो यूज़ होती है क्रिएट एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम को मैं डिफाइन कर चुकी हूँ, कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम डिज़ाइन टू मॉडल द जजमेंट ऑफ वन ऑफ मोर ह्यूमन एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड। कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो है वो ह्यूमन एक्सपर्ट्स जो पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ही अच्छे रहे हैं उनके थ्रू ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है। एक्सपर्ट सिस्टम, इसमें बहुत सारे नॉलेज बेस होते हैं ये, और पर्टिकुलर हर एक फील्ड से सारे फैक्ट्स उससे रिलेटेड सभी उसमें स्टोर होते हैं। जैसे आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो वो क्या होता है, आपको उसका कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड रिजल्ट आ ही जाता है, अगर कुछ भी नहीं रहता है उस पर। तो कंटेंट्स अ सेट ऑफ इन्फरेंस रूल्स। इन्फरेंस रूल्स क्या होता है, ये ऑब्जर्व करता है बैकग्राउंड टू रीच अ लॉजिकल कंक्लूजन। जैसे कि एक हम नॉर्मल डे का एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप किसी को देखते हो कि वो खाना खा रहा है और वो टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना रहा है, तो दैट मीन्स कि उसे वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है।
दोनों वे में हो सकता है। अगर उसे अच्छा लग रहा है तो उसका फेस एक्सप्रेशन अच्छा होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि उसे वो जो खा रहा है खाना, वो उसे अच्छा लग रहा है। और एक दूसरा फेस ये होगा कि उससे उस एक्सप्रेशन से पता चलेगा कि उसको वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये एक इन्फ्रेंस रूल्स होता है जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू आता है। उसी तरीके से ये एक्सपर्ट सिस्टम का होता है। ये एक रूल्स बना के रखते हैं कि जो भी सर्च करते हैं सर्च इंजन से, उसी तरीके से सर्च इंजन जो होता है, प्रोग्राम यूज इट टू सर्च नॉलेज यूजिंग इन्फ्रेंस बेस, जो भी आपने सर्च किया है, और इंटरफेस मीन्स कि इंटरेक्टिंग विद द ह्यूमन यूज़र हु हैज़ अ क्वेश्चन और प्रॉब्लम फॉर कंसल्टिंग द एक्सपर्ट सिस्टम। जो भी आप सर्च कर रहे हैं कंसल्ट करने के लिए सिस्टम से, उसी तरीके से वो आपको रिजल्ट शो करता है। प्रोग्राम कंप्यूटर जो होता है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है सिमिलर टू द इंटेलिजेंट वे। ह्यूमन सॉल्व प्रॉब्लम्स जो होती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अप्रोच में आती है, कहते हैं उसको। और हैव बीन फाउंड टू बी एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंस, ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर रही है आज के टाइम में लोगों को। जैसे कि अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो वो आपको बार बार शो करता है। जैसे आप इस टॉपिक से रिलेटेड अगर वीडियो सर्च करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो आपको बहुत सारी वीडियोज़ आ जाएंगी। और साइकोलॉजी से रिलेटेड अगर आप सर्च कर रहे हैं तो आपके जो यूट्यूब का जो होम पेज होगा उस पर बहुत सारी उसी तरह की साइकोलॉजी से ही रिलेटेड क्या होंगी, वीडियो शो होने लगेंगी। तो ये जो प्रोसेस है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंडर में ही आता है, जो ये पहचान जाता है कि आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं और ये टॉपिक आप सर्च कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड आपको वो चीज़ें शो होने लगती हैं। सिमुलेशन अप्रोच को मीन्स कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिटिसाइज़ भी किया गया। इसमें सभी रिसर्चर्स एग्री नहीं थे कंप्यूटर सिमुलेशन से, जो कैप्चर करता था लोगों की थिंकिंग को और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। कुछ रिसर्चर ऐसे थे जो सोचते थे कि जो मशीन के द्वारा ह्यूमन थिंकिंग को एक मजाक बना के रखा गया है, ऐसा उनकी थिंकिंग थी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम है वो कुछ सॉल्यूशन को प्रोड्यूस करता है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्यूशन करता है। करंट एक्सपीरियंस और रिसर्चर्स ने ये सजेस्ट किया है कि जो ये रीज़न दिया है उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, उसका जो प्रिंसिपल है वो उसका अप्रोच नहीं करता है वो थिंकिंग को, ह्यूमन थिंकिंग को, और कॉम्प्लिकेटेड बनाता है ह्यूमन थॉट्स को। ऐसा कुछ रिसर्चर्स का मानना है। मीन्स कि उनका मानना है कि जो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं वो ह्यूमन की सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग तक, कुछ कैलकुलेशन और रीजनिंग तक ही सीमित होता है। जैसा कि यहाँ पर इन्होंने बताया है, फ़िलासफ़र थे, जर्मन फ़िलासफ़र थे हेडिगर। इन्होंने बोला था कि कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो गुड सिमुलेटर्स फॉर सच प्रोसेस एज रीजनिंग एंड कैलकुलेटिंग। इस चीज़ के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है कंप्यूटर प्रोग्राम। बट जो ह्यूमन्स की थिंकिंग है उसके लिए ये एलिजिबल नहीं है। मीन्स कि उसके लिए ये एक झूठा साबित हुआ है उनके अकॉर्डिंग। और उन्होंने बोला कि जो ह्यूमन की थिंकिंग है, जो डेली रूटीन फंडामेंटल्स प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे ट्रूथ, लॉ, नेचर, इन सब से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो वर्ल्ड में जो एग्जिस्ट करती हैं, वो स्टेजेस ऑफ प्रॉब्लम कंप्यूटर प्रोग्राम से कैप्चर नहीं किया जा सकता है। इन सब आर्ग्यूमेंट के बाद भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आज के टाइम में बहुत ही वाइडली यूज़ हो रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एंड अपीयर्स टू हैव प्रॉमिसिंग फ्यूचर। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।